भाई प्रोटेस्ट का है 9वां दिन और सोनम वांगचुक आने वाले हैं अनशन के लिए। चलो अब धीरे धीरे यहाँ पर प्रोटेस्ट में लोग बढ़ रहे हैं और चलते हैं और पूछते हैं जरा उनसे भी कुछ सवाल जवाब। सम्मान नागरिकता और सम्मान से जीने की उपहार के साथ जब देश का एक अल्पसंख्यक समुदाय शाहीन बाग से लेकर तुर्कमान गेट से लेकर देश के अलग अलग जगहों पे सीए के खिलाफ आंदोलन करेगा तो उनको कह दिया जाएगा ये महिलाएं तो बिकाऊ है। देश में लगातार हमने देखा आंदोलन चीली टुकड़े टुकड़े गए ऐसे टर्मिनोलॉजीज का लगातार इस्तेमाल इस सरकार ने किया है। तो आज जब देश में इतनी बड़ी गोलबंदी युवाओं की हो गई है, बैंगलोर से लेकर पुणे, यूपी, राजस्थान, देश भर में ये प्रोटेस्ट हुए और अभी दिल्ली में 9 दिन से चल रहा है। तो ऑफकोर्स जो सरकार जवाबदेही से इतना घबराती है, जहां पर किसी भी और तरह से कॉग्निजेंस लेने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, मुंह खोलने का कोई प्रेसिडेंट नहीं है। बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा, रेल मंत्री मुंह नहीं खोलेंगे। एलपीजी का क्राइसिस हो जाएगा, देश के प्रवासी मजदूर और छात्र घर जाने को मजबूर हो जाएंगे, लेकिन वित्त मंत्री और गृह मंत्री मुंह नहीं खोलेगा। तो ये सरकार डरती है और डरने के बाद वो लोग जो इनके खिलाफ लड़ते हैं उनको इस तरह से एंटी नेशनल बताया जाता है। आप इसी परीक्षा लीक के कड़ी में देखेंगे, सबसे पहले पाकिस्तानी एजेंट 17-18 वर्ष के जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में पढ़ रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमारी नोटबुक में हमारे आंसर शीट मैच नहीं हो रहा है, उनको कह दिया गया पाकिस्तानी एजेंट। तो ये तो सुखबुकाहट में सरकार का डर दिखाती है। लेकिन सरकार में बैठे लोग तो बार बार ये कह रहे हैं हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे का कोई चलन ही नहीं है। हाँ, तो फिर अगर सरकार में इस्तीफे नहीं होते और हम लोग दहशतगर्द हैं, हम लोग एंटी नेशनल हैं, तो इतनी बौखलाहट क्यों? हर दिन गोदी मीडिया के पत्रकारों को यहाँ पे क्यों भेजा जाता है? हर दिन ऐसे लोगों को क्यों भेजा जाता है जो यहाँ पर आकर अपना प्रोपेगेंडा साधने की कोशिश करते हैं? आपको हर दिन दिखेगा किसी के साथ मारपीट की जाती है। अभी यहाँ पे 2-3 दिन पहले लगातार एक बच्ची है जो अपने पिता के साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट में आती है, उनके पिता का सर फोड़ दिया गया। लगातार परसों रात को जब हम लोग यहाँ पे रुके थे 3-4 लोगों को मारपीट की गई। तो अगर ये सुखबुकाहट नहीं है तो अपने आसपास के लोग जो इनके सामने नतमस्तक हैं उनको पैसे देकर यहाँ पे सरकार क्यों भेज रही है? एक तरफा आप मेन स्ट्रीम मीडिया जो आप ही के कब्जे में है उनसे आप चलवाएंगे पूरे सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल्स पर कि मुट्ठी भर लोग हैं, जंतर मंतर पे कुछ नहीं हो रहा, दम नहीं है इनके धरने में। और दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को भेजेंगे फिट करके जो यहाँ पर अपना एजेंडा साधने आएंगे ताकि यहाँ पे जनता को प्रोवोक किया जाए, उल्टे सीधे सवाल पूछे जाएं। तो बात बहुत स्पष्ट है, संविधान के आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b) जो हमको अधिकार देता है कि हम पीसफुली डेमोक्रेटिक राष्ट्र में अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। संवैधानिक रूप से यहाँ पे लड़ाई चल रही है और क्योंकि ये गोलबंदी लगातार बढ़ते जा रही है, देश के कोने कोने से छात्र, नौजवान, युवा यहाँ पर आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं और देश की एक साझा लड़ाई का रूप ये आंदोलन ले चुका है। तो सत्ता में बैठे लोगों को डर लग रहा है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। तो हम यहाँ से यही कहना चाहते हैं कि डर अच्छा है। तो आपको क्या लग रहा है इस्तीफा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? क्योंकि अगला अगर शिक्षा मंत्री जो भी बनेगा वो बीजेपी से ही बनेगा, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन जिस देश में एक दशक से जो लोग सत्ता में हैं उनको इतना गुमान हो जाएगा उनकी कुर्सी का कि जब राजनाथ सिंह जब ये बात कहते हैं कि हमारे कैबिनेट में तो इस्तीफा नहीं होता, ये एक मापदंड तय होगा कि लोकतंत्र निरंकुशता से नहीं चल सकती, अनअकाउंटेबिलिटी से नहीं चल सकती। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बड़ी लड़ाई में एक पहली जीत होगी जहां पे हम ये तय करेंगे कि लोकतांत्रिक देश तो इस मापदंड से चलेगा कि जवाबदेही देनी होगी। हम बार बार कह रहे हैं, पेपर लीक हो, सीबीएसई में धांधली हो, अलग अलग तरह से 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को बंद किया गया पिछले 5 सालों में, ये सब लड़ाई एक बड़ा सिम्टम है जिसकी बीमारी भाजपा आरएसएस है। तो हमें स्ट्राइक कब तक चलेगी? जब तक इस्तीफा नहीं होता, जब तक इस्तीफा नहीं होता। तब तक इस्तीफा नहीं होगा। तो मतलब कोई टाइम डिसाइड नहीं है कब तक? टाइम कैसे डिसाइड करे सर? लड़ाई में कौन सा टाइम डिसाइड करिए? सवाल जो आप लोग हमसे भी कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, सवाल तो आप लोग उन लोगों से करिए ना जिन्होंने मजबूर किया ये लड़ने के लिए। ये सवाल हम पे नहीं है कि कब तक लड़ेंगे। कोई अपना कमरा और कोई अपना घर और पढ़ाई छोड़ के यहाँ नहीं जंतर मंतर पे आके रहना चाहता, सबकी मजबूरी है। आपको दिखेगा एक बड़ी आबादी पेरेंट्स की जो शाम में आती है, घर से दफ्तर से घर जाने की जगह वो जंतर मंतर आते हैं क्योंकि उनको पता है आने वाली पीढ़ी उनका भी जो पढ़ रही होगी, उनका भविष्य अंधकार में होगा अगर वो आज आकर लड़े नहीं। तो यहाँ पे तमाम वो लोग जो देश के कोने कोने से आ रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी के अभ्यर्थी हो, TRE-4 के अभ्यर्थी हो, एसएससी के स्टूडेंट्स हो, नीट के, सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, वो सब मजबूर है क्योंकि सिस्टम पर भरोसा नहीं है। अगला कौन सा पेपर होगा और उसमें किस तरह की धांधलीबाजी होगी हम नहीं कह सकते। लेकिन ये कहा जा रहा है कुछ ही लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट में, बाकी सब तो सरकार से खुश हैं। आप तो देख लीजिए ना, कुछ लोग, आप कुछ लोगों का आलम देख लीजिए, कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिख जाएगा।
आपको दिख जाएगा 4 बजे के बाद जो कुछ लोग हैं वो कैसे हजारों की संख्या में तब्दील होता है। आपको दिख जाएगा रात को कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, सोते हैं, यहीं पे उठते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे वॉशरूम यूज करते हैं, यहीं पे नहाते हैं। आपको दिख जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया जब ये मुट्ठी भर लोग चलाती है तो आप ये जान जाइए कि जो आंदोलन है इसका असर होना शुरू हो गया है।